पंडित जी, मेरे को 2-3 पॉइंट की लिए जानकारी चाहिए आपसे। ये प्रॉपर्टी में एश्योर्ड रिटर्न क्या होता है? दूसरा, इसमें बिल्डर को क्या फ़ायदा है? तीसरा, कस्टमर को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्यों बेचता है वो? शर्मा जी, एश्योर्ड रिटर्न एक स्पॉन्जी स्कीम है, एक गलत ढंग की स्कीम है, जिसमें कई बिल्डर्स कॉमर्शियल प्रॉपर्टियाँ ज़्यादातर सेल करते हैं। और वो करने के पीछे उनको आपने पूछा कि उनको क्या फ़ायदा होता है। उनको भैया बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। बैंकों से पैसा मिलता नहीं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में वैसे भी लोन बहुत कम मिलता है। तो वो एक स्कीम निकाल देते हैं। उसमें करते क्या है, वो 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये की उसकी कॉस्टिंग कर देते हैं। और आपको समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो कई बिल्डर एक साथ मार्केट में इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। तो आप कंपेयर भी करोगे तो आप पर स्क्वायर फुट का रेट उसी हिसाब से कंपेयर करोगे, क्योंकि बाकी बिल्डर भी दे रहे होते हैं। अब इसमें नुकसान क्या होता है कि बिल्डर आपसे पैसे ले लेता है। जनरली इस स्कीम में शर्मा जी वो लोग फंसते हैं जिनके पास बी कंपोनेंट, कैश कंपोनेंट जिनके पास ज़्यादा होता है और वो इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 1 करोड़ की चीज़ ली, उसमें 25 लाख का उन्होंने चेक दिखाया, बाकी 75 लाख रुपये उन्होंने कैश दे दिया। एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम ले ली, उसमें 1 लाख रुपये हर महीने बिल्डर ने प्रॉमिस किया कि हम आपको रिटर्न देंगे। कई बिल्डर तो इतने महान हैं कि वो ये रिटर्न भी फुल वाइट में देने लगते हैं। तो बंदा बड़ा खुश होता है कि यार चलो हमारा वाइट क्रिएट हो रहा है, कैश खप गया। लेकिन ये सब स्टोरी बाजी है। ज़्यादातर आपने देखा है कुछ बिल्डर्स मार्केट से एकदम लापता हो गए हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने एश्योर्ड रिटर्न में माल बेचा था, क्योंकि जब भी कभी ख़राब समय आता है रियल एस्टेट का तो एक्चुअल सेल कम हो जाती है। उस समय ये जो पैसा हर महीने जाता है वो उनसे फिर बर्दाश्त नहीं होता और वो फिर फाइनली उस पैसे को, एश्योर्ड रिटर्न को मेंटेन करने के चक्कर में और कहीं से लोन लेते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, या दिल्ली वगैरह में बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड जिनसे वो फंडिंग कराते हैं और वो फंसते चले जाते हैं। तो पहली बात तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसमें कस्टमर को ये लगता है कि मान लीजिए मैंने 1 करोड़ की चीज़ ली, लाख रुपए उसको हर महीने मिलना है। सपोज वो प्रोजेक्ट लेट हो गया, 3 साल का तो उसने नॉर्मल आपसे प्रॉमिस किया, मान लीजिए वो 4 साल में आपको हैंडओवर करते हैं, तो 12% का अगर वो रिटर्न दे रहा है तो 48 लाख रुपए आपको वापस आ जाते हैं। और कई ऐसे बिल्डर से, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने यहाँ मुल्लापुर वगैरह में एश्योर्ड रिटर्न में कॉमर्शियल प्रॉपर्टियाँ बेची हैं, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ एरिया में, और वो अभी तक रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन वो कभी भी खतरनाक सिचुएशन में फंस सकते हैं, कस्टमर्स भी और बिल्डर भी। अब कस्टमर को लगता है कि मेरा 48 लाख रुपए वापस आ गया तो इसका मतलब मुझे चीज़ तो आधे रेट में पड़ी। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। आपने जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर आप उसको कहीं और भी इन्वेस्ट करते तो भी आपको उसकी अप्रिशिएशन मिलती। मान लीजिए आप कहीं उसकी FD भी कराते तो भी आपको उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, बैंक से भी इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड बात यह है कि ये प्रॉपर्टियाँ जनरली मार्केट वैल्यू से बहुत महंगी होती हैं। तो जब ये आपको 4 साल बाद मिलेगी तो आप अगर इसको कोशिश करोगे कि 1 करोड़ की बिक जाए तो मार्केट में वो नहीं बिक रही होती 100%। तीसरा, इसमें ये लोग एक प्रॉमिस कर देते हैं कि हम आपको पोजीशन के बाद 9 साल तक की लीज दे रहे हैं, जिसमें 3 साल का लॉक इन है। एक्चुअल फैक्ट में ध्यान से समझना, आप उससे जब बार बार पूछोगे 3 साल के बाद क्या होगा तो वो कहेंगे सर आपकी प्रॉपर्टी है, तब एक्चुअल किराएदार हो जाएगा, हम आपको सीधे एग्रीमेंट दे देंगे। क्योंकि ये लॉक इन कंस्ट्रक्शन के दौरान, फिर उसके बाद वो 3 साल, यही उसकी कैलकुलेशन है। 6 साल की वो कॉस्ट इस ढंग से बढ़ा लेते हैं ताकि अगर उनको 6 साल तक ये रिटर्न देना भी पड़े तो भी प्रोडक्ट उनको जिस प्राइस में मार्केट में बिकना चाहिए उस प्राइस से ओवर प्राइस्ड होता है। उसके बाद वो फिर लीज, आपकी लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी कह सकती है कि जो किराएदार आया था साहब वो चला गया है, अब आप इसको खुद किराए पे उठा लो। अब चूंकि आपने बहुत महंगी खरीदी है तो आप उसका किराया भी उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करोगे। सपोज आपने कोई चीज़ मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा महंगी खरीदी है तो आप उसका किराया कम से कम 0.5 पैसे का रिटर्न तो एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं होगी, आपको एक्चुअल किराएदार नहीं मिलेगा। तो बाद में आप ऐसा फंसते हो कि ना तो वो प्रॉपर्टी बिकती है ना वो किराए पे चढ़ती है, वो एक जी का जंजाल बन के रह जाता है आपके लिए। और शर्मा जी बस फिर आप मतलब आगे आने वाली जनरेशन में यही कहते हैं कि पिताजी ये क्या चीज़ खरीद के दे गए हो, ना तो ये किराए पे चढ़ रही ना ये बिक रही है, और बिक रही है तो इतने लॉस में बिक रही है कि कॉन्शियस नहीं अलाउ करता कि इस लॉस में बेचा जाए। इसलिए हमारे हिसाब से एश्योर्ड रिटर्न वाली प्रॉपर्टियाँ बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, 100% अवॉइड करनी चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि भैया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कल को कोई ऊंच नीच हो जाती है, आप किस कोर्ट में जाओगे, कहाँ? क्योंकि आपने उसमें कैश भी एडजस्ट किया, बिल्डर तो चैलेंज करता है कि ठीक है भैया जाओ कर लो मुकदमा, जो आपका वाइट का अमाउंट आया वही, वो अगर केस हार भी जाएगा वो तो उतना ही अमाउंट वापस कर देगा ब्याज के साथ। इसलिए आप इसमें ट्रैप हो जाते हैं। इससे बेटर है आप रेडी टू मूव रीसेल में, या जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है
जो ऑलरेडी बन रही है या स्टैंड अलोन बिल्डिंग है जिसमें कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं है, पर वो चीज़ बन के मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको मिलनी है, और आप मार्केट में एक एनालिसिस भी कर लेते हो कि आसपास क्या किराया चल रहा है, हमें चीज़ इतने की पड़ रही है, पैसे भी आपको किस्तों में देने हैं, उस हिसाब से आपकी रिटर्न अच्छी बन जाती है। एश्योर्ड रिटर्न इज़ नॉट एश्योर्ड, इस बात का मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और दर्शकों से अपील है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों से। धन्यवाद।